लिखा है ट्रॉय हंट ने। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। द हार्वेस्टर क्या है? इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, खासकर वो इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस अनजाने में इंटरनेट पर छोड़ देती है। ये सिस्टम्स को हैक करने या फायरवॉल्स तोड़ने के बारे में नहीं है, ये देखने के बारे में है कि क्या पहले से ही पब्लिकली अवेलेबल है, जिसे कोई भी देख सकता है। इस प्रैक्टिस को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या ओसिंट कहते हैं। इस स्पेस में सबसे फंडामेंटल टूल्स में से एक जो सालों से सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए एक स्टेपल रहा है, वो है द हार्वेस्टर। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्क्रिप्ट है डिजाइन टू गैदर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेसेस, सबडोमेन्स, एम्प्लॉय नेम्स। ये पब्लिक रिकॉर्ड्स को सिफ्ट करने का डिजिटल इक्विवेलेंट है ताकि एक प्रोफाइल बनाई जा सके। द हार्वेस्टर के पीछे का कोर आइडिया पैसिव रिकॉनिसेंस है। इमेजिन करो कि आप एक सिक्योरिटी टेस्टर हो जिसे एक कंपनी के डिफेंसेस को असेस करने के लिए हायर किया गया है। आपका पहला स्टेप अटैक लॉन्च करना नहीं है, ये टारगेट को समझना है, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी दिखती है, कौन से सिस्टम्स इंटरनेट पर एक्सपोज्ड हैं, कौन से ईमेल एड्रेसेस फिशिंग कैंपेन के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं। द हार्वेस्टर आपको इन सवालों का जवाब देने में मदद करता है बाय मेथोडिकली क्वेरीइंग पब्लिक डेटा सोर्सेज। सेक्शन 2A क्विक ट्रिप बैक इन टाइम, हिस्ट्री एंड पर्पस। द हार्वेस्टर कोई नया किड ऑन द ब्लॉक नहीं है, ये एक दशक से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। सबसे पहले लेट 2000s की बढ़ती सिक्योरिटी कम्युनिटी में पॉपुलैरिटी हासिल की। इसे क्रिश्चियन मार्टोरेला ने बनाया था और तब से इसे कंट्रीब्यूटर्स की एक कम्युनिटी द्वारा मेंटेन और इंप्रूव किया गया है। इसकी लॉन्जेविटी इसकी इफेक्टिवनेस और सिंप्लिसिटी का एक टेस्टामेंट है। एक इंडस्ट्री में जहां कॉम्प्लेक्स टूल्स आते और जाते हैं, द हार्वेस्टर रेलेवेंट रहा है क्योंकि ये एक काम करता है और ये उसे बहुत अच्छे से करता है। ये मैनुअल ओसेंट गैदरिंग की टीडियस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। इस तरह के टूल्स से पहले एक रिसर्चर को घंटों मैन्युअली सर्च क्वेरीज टाइप करने में बिताने पड़ते थे। गूगल, बिंग, अन्य साइट्स इस टूल को पाइथन में बनाया गया था, जिसने इसे एक्सेसिबल बनाया, क्रॉस प्लेटफॉर्म और मॉडिफाई और कंट्रीब्यूट करना आसान बनाया। इसका प्राइमरी पर्पस पेनिट्रेशन टेस्ट के रिकॉनेसेंस फेज को सपोर्ट करना रहा है। ये किसी भी सिक्योरिटी असेसमेंट का सबसे पहला और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेज है। रिकॉनेसेंस का लक्ष्य एक टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है। एक अटैकर या हमारे केस में एक एथिकल हैकर के पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वल्नरेबिलिटी ढूंढने की उनकी चांसेस बढ़ जाती है। द हार्वेस्टर को इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे टेस्टर्स को ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फुटप्रिंट की एक तस्वीर जल्दी से मिलती है। आइए मैं यूज केसेस को ब्रेक डाउन करूं। फर्स्ट, ईमेल एन्यूमरेशन। वैलिड ईमेल एड्रेसेस ढूंढना सोशल इंजीनियरिंग एक्सरसाइजेस के लिए गोल्ड है। सेकंड, सबडोमेन डिस्कवरी। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अक्सर सैकड़ों सबडोमेन्स होते हैं। div.company.com, test.api.company.com, oldportal.company.com। इनमें से कई फॉरगॉटन, अनपैच्ड, मिसकॉन्फिगर होते हैं, जिससे वे अटैकर्स के लिए प्राइम टारगेट्स बन जाते हैं। द हार्वेस्टर इन हिडन एंट्री पॉइंट्स को ढूंढने में मदद करता है। फाइनली, ये एक थ्रेट इंटेलिजेंस टूल के रूप में काम करता है। इंटरनल सिक्योरिटी टीम्स इसे अपने ही डोमेन्स के खिलाफ चला सकती हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, और इससे उन्हें अपने पब्लिक डेटा को प्रोएक्टिवली क्लीन अप करने की अनुमति मिलती है। द हार्वेस्टर के पीछे की फिलॉसफी पैसिव ओसेंट में रूटेड है। ये एक की डिस्टिंक्शन है। पैसिव रिकॉनेसेंस मतलब थर्ड पार्टी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करना, बिना टारगेट के इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली इंटरैक्ट किए। आप गूगल से company.com के बारे में पूछ रहे हैं, आप company.com के सर्वर्स से सीधे नहीं पूछ रहे हैं। ये आमतौर पर सेफर, लेस नॉइजी और लेस लाइकली टू बी डिटेक्टेड है। ये बिल्डिंग के पब्लिक ब्लूप्रिंट्स और सैटेलाइट फोटोज देखकर पता लगाने जैसा है, बजाय दरवाजों को खटखटाने के। ये पैसिव अप्रोच किसी भी ऑथराइज्ड सिक्योरिटी एंगेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट स्टेप है। ये अपफ्रंट बताना इंपॉर्टेंट है, द हार्वेस्टर लेजिटिमेट और ऑथराइज्ड सिक्योरिटी वर्क के लिए एक टूल है। सिर्फ इसलिए कि इंफॉर्मेशन पब्लिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास इसे किसी भी पर्पस के लिए कलेक्ट और यूज करने का फ्री पास है।
इसे एक कंपनी पर डेटा गैदर करने के लिए यूज करना उनकी एक्सप्लिसिट रिटन परमिशन के बिना आपको जल्दी ही सीरियस लीगल ट्रबल में डाल सकता है। हम एथिकल और लीगल साइड के बारे में बाद में बहुत बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखें कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सेक्शन 3, गेटिंग स्टार्टेड, इंस्टॉलेशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। द हार्वेस्टर के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक ये है कि इसे अप एंड रनिंग करना कितना आसान है, क्योंकि ये पाइथन पर बना है। ये वर्चुअली किसी भी मॉडर्न ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। एकमात्र रियल प्रीरिक्विजिट है पाइथन 3.6 या एक नया वर्जन आपके मशीन पर इंस्टॉल होना, साथ ही इसका पैकेज मैनेजर PIP भी। अधिकतर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और एंथुसियास्ट्स के लिए ये टूल्स पहले से ही उनके स्टैंडर्ड सेटअप का हिस्सा होते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चाहे आप लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, विंडोज या मैक OS पर हो, जो इसे ओसेंट के बारे में जानने वाले सभी लोगों के लिए इनक्रेडिबली एक्सेसिबल बनाता है। लिनक्स यूजर्स के लिए, खासकर काली लिनक्स या पैरेट OS जैसे सिक्योरिटी फोक्स डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि द हार्वेस्टर अक्सर प्री इंस्टॉल्ड आता है। आपको बस ये एनश्योर करना होगा कि ये लेटेस्ट वर्जन पर अपडेटेड है। आप आमतौर पर इसे अपने टर्मिनल में एक सिंपल कमांड के साथ कर सकते हैं, sudo apt update और sudo apt install the harvester। अगर ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं है या आप उबुंटू जैसे किसी अलग डिस्ट्रीब्यूशन पर हैं, तो आप इसे पिप का उपयोग करके आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। बस पाइप 3 इंस्टॉल द हार्वेस्टर चलाएं। पिप सभी आवश्यक डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा, आवश्यक लाइब्रेरीज को पुल करेगा ताकि आपको उन्हें खुद ढूंढने की जरूरत न पड़े। विंडोज पर प्रोसेस उतनी ही सिंपल है, जिसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप हो सकता है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। फर्स्ट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट python.org से पाइथन इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के दौरान सुनिश्चित करें कि आप उस बॉक्स को चेक करें जिसमें लिखा है Add Python to Path। ये आपको किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल विंडो से पाइथन और PIP चलाने की अनुमति देगा। एक बार पाइथन इंस्टॉल हो जाने के बाद पावरशेल को एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ खोलें और पहले जैसा ही कमांड चलाएं, पाइप इंस्टॉल द हार्वेस्टर। अगर आप पाइथन को अपने पाथ में जोड़ना भूल गए तो आपको एक एरर मिल सकता है, लेकिन इसे पाइथन को रीइंस्टॉल करके या अपने सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को मैन्युअली एडिट करके आसानी से ठीक किया जा सकता है। मैक OS पर रहने वालों के लिए प्रोसेस लिनक्स एक्सपीरियंस को मिरर करती है, खासकर यदि आप होम ब्रू का उपयोग करते हैं, जो मैक OS के लिए पॉपुलर पैकेज मैनेजर है। द हार्वेस्टर कैसे काम करता है यह समझना आपको इसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। इसके मूल में ये टूल एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है। जब आप इसे एक टारगेट डोमेन प्रदान करते हैं, तो ये आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक डेटा सोर्स के लिए विशेष सर्च क्वेरीज बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप इसे company.com के सब डोमेन्स के लिए गूगल पर सर्च करने के लिए कहते हैं, ये एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर्स जैसे site.company.com, साइट www.company.com का उपयोग कर सकता है। ईमेल एड्रेसेस के लिए ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वेब पेजेस के भीतर या company.com जैसे पैटर्न्स के लिए सर्च कर सकता है। ये तब इन सोर्सेज द्वारा लौट आए गए HTML रिजल्ट्स, JSON रिजल्ट्स को पार्स करता है। ये कुछ भी जो एक सबडोमेन जैसा दिखता है उसे एक्सट्रैक्ट करता है। ये कुछ भी जो एक ईमेल एड्रेस जैसा दिखता है उसे एक्सट्रैक्ट करता है और इसे एक लिस्ट में जोड़ता है। इस टूल की असली एलिगेंस ये है कि ये इस डेटा को कैसे कोलेट और क्लीन करता है। जैसे ही ये कई सोर्सेज से परिणाम इकट्ठा करता है, ये उन्हें एक सिंगल डेटा सेट में कंपाइल करता है। ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा देता है ताकि आपको एक ही सबडोमेन या ईमेल एड्रेस को दर्जनों बार सिफ्ट करने की जरूरत न पड़े। एग्रीगेशन और डिडुप्लीकेशन की यह प्रक्रिया मैन्युअल प्रयास की एक ट्रेमेंडस अमाउंट बचाती है। यह यूनिक फाइंडिंग्स की एक फाइनल क्लीन लिस्ट प्रस्तुत करता है, अक्सर यह बताते हुए कि किस सोर्स ने इंफॉर्मेशन के प्रत्येक टुकड़े की खोज की। यह आपको डेटा के ओरिजिन को ट्रेस करने और यह समझने में मदद करता है कि आपके टारगेट की इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा कहां एक्सपोज्ड है। इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आप कमांड लाइन फ्लैग्स के एक सेट का उपयोग करते हैं। ये फ्लैग्स द हार्वेस्टर को बताते हैं
कि क्या करना है, कहां देखना है और कैसे बिहेव करना है। सबसे महत्वपूर्ण है डी, जिसका उपयोग टारगेट डोमेन को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए dcompany.com। अन्य कॉमन फ्लैग्स आपको सर्च पर प्रिसाइज कंट्रोल देते हैं। बी फ्लैग आपको अपना डेटा सोर्स चुनने देता है। सोर्सेज और खुद को ओवरवेल्म होने से बचाने के लिए आप प्रत्येक सोर्स से प्रोसेस करने के लिए सर्च रिजल्ट्स की संख्या को सीमित करने के लिए एल फ्लैग का उपयोग कर सकते हैं। फाइनली, अपनी फाइंडिंग्स को सेव करने के लिए आप एफ फ्लैग का उपयोग करते हैं। यह बिल्कुल क्रिटिकल है कि इसे फिर से कहा जाए। आपको द हार्वेस्टर या किसी भी सिक्योरिटी टूल को एक डोमेन या नेटवर्क के खिलाफ कभी नहीं चलाना चाहिए जिसके लिए आपको टेस्ट करने की एक्सप्लिसिट रिटन परमिशन नहीं है। अनऑथराइज्ड स्कैनिंग कई जगहों पर इल्लीगल है और कम से कम अनएथिकल है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के उद्देश्य के लिए हम एक प्लेस होल्डर डोमेन example.com का उपयोग करेंगे जो डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग के लिए आरक्षित है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने स्वयं के डोमेन्स का उपयोग करना चाहिए या सेफ सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना चाहिए। हमेशा कंसेंट प्राप्त करें। आइए एक सिंपल बेसिक कमांड से शुरू करते हैं। हम अपने टारगेट डोमेन के लिए सब डोमेन्स और ईमेल्स ढूंढना चाहते हैं। केवल गूगल सर्च इंजन का उपयोग करके हम अपनी सर्च को पहले 100 रिजल्ट्स तक सीमित रखेंगे ताकि यह क्विक रहे और किसी भी पोटेंशियल ब्लॉकिंग से बचा जा सके। हम आउटपुट को एक HTML फाइल में भी सेव करना चाहते हैं ताकि हम इसे बाद में एक ब्राउजर में आसानी से देख सकें। कमांड इस तरह दिखेगा: The Harvester dexample.com b google l100 f output .google.html। इसे चलाने के बाद टूल गूगल को क्वेरी करना शुरू कर देगा और अपनी फाइंडिंग्स को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। साथ ही उसी डायरेक्टरी में एक नाइसली फॉर्मेटेड output.google.html फाइल भी बनाएगा। अब आइए एक अधिक कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन का प्रयास करें। इस बार हम गूगल को क्वेरी करेंगे, हम बिंग को क्वेरी करेंगे, हम सब डोमेन सर्च इंजन सबलिस्ट थ्रियर को क्वेरी करेंगे और ईमेल लुकअप सर्विस हंटर को क्वेरी करेंगे। हम सर्च लिमिट को 200 रिजल्ट्स तक बढ़ाएंगे और आउटपुट को जेसन फॉर्मेट में सेव करेंगे जो अन्य टूल्स में फीड करने के लिए बहुत अच्छा है। कमांड होगा द हार्वेस्टर dexample.com b google bing sublist thrier hunter l200 f output.multiJSON। ध्यान दें कि कुछ सोर्सेज जैसे हंटर को एक API की आवश्यकता होती है। इसे काम करने के लिए आपको इस की को द हार्वेस्टर की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी में API keys.yaml फाइल में जोड़ना होगा। एक और उदाहरण, मान लीजिए कि हमारा प्राइमरी गोल सिर्फ जितने संभव हो उतने सब डोमेन्स डिस्कवर करना है और हम इस विशेष कार्य के लिए ईमेल एड्रेसेस के बारे में कम चिंतित हैं। हम उन सोर्सेस का उपयोग कर सकते हैं जो DNS एन्यूमरेशन में विशेष रूप से अच्छे हैं, जैसे DNS डंपस्टर और थ्रेट क्राउड। और अधिक थरो होने के लिए अपनी सर्च लिमिट को काफी बढ़ा सकते हैं, जैसे 500। कमांड हो सकता है द हार्वेस्टर dexample.com b DNS dumpster threat crowd l500 f subdomains.csv। इसे एक CSV फाइल के रूप में सेव करने से इसे एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में खोलना आसान हो जाता है, जहां हम खोजे गए सबडोमेन्स की लिस्ट को सॉर्ट, फिल्टर और एनालाइज कर सकते हैं ताकि हमारे ऑथराइज्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के अगले स्टेप्स की योजना बनाई जा सके। द हार्वेस्टर जैसे रिलायबल टूल के साथ भी आपको कभी-कभी इश्यूज आ सकते हैं। इनमें से अधिकतर टूल में बग्स नहीं होते हैं, बल्कि यह उस एनवायरनमेंट से संबंधित होते हैं या उन डेटा सोर्सेज के बिहेवियर से जिन्हें यह क्वेरी करता है। उपयोगकर्ताओं को सबसे अधिक बार आने वाली समस्याओं में से एक सर्च इंजिन्स द्वारा ब्लॉक हो जाना है। अक्सर कैप्चा चैलेंज प्राप्त होने से संकेत मिलता है। ऐसा तब होता है जब गूगल जैसा कोई सोर्स आपके IP एड्रेस से आने वाली असामान्य संख्या में ऑटोमेटेड क्वेरीज का पता लगाता है। सबसे सरल फिक्स स्लो डाउन करना है। एल फ्लैग के साथ सेट की गई लिमिट को कम करें और अपने स्कैन्स को एक बार में कम सोर्सेज के खिलाफ चलाएं। एक और आम बाधा API कीज से संबंधित है। शोडान हंटर कई अधिक शक्तिशाली डेटा सोर्सेज में एक फ्री टियर होता है, लेकिन उपयोग करने के लिए एक API की आवश्यकता होती है। यदि आप एक वैलिड की को कॉन्फ़िगर किए बिना इन सोर्सेज का उपयोग करने का प्रयास करते हैं
तो द हार्वेस्टर उनसे कोई डेटा निकालने में विफल रहेगा। फिक्स, रजिस्टर की प्राप्त करें और API keys.iml में जोड़ें। डिपेंडेंसी एरर्स भी आ सकते हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग पाइथन एनवायरनमेंट जैसे मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएं और PIP3 इंस्टॉल requirements.txt चलाएं। कॉर्पोरेट या यूनिवर्सिटी नेटवर्क के पीछे रिक्वेस्ट्स फेल हो सकती है क्योंकि नेटवर्क प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से ट्रैफिक की आवश्यकता करता है। द हार्वेस्टर बाय डिफॉल्ट इस प्रॉक्सी के बारे में नहीं जानेगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कॉन्फ़िगर करें। HTTP proxy और https.proxy टूल चलाने से पहले एक बार द हार्वेस्टर अपना रन पूरा कर लेता है तो आपको फाइंडिंग्स की एक लिस्ट मिलेगी। यहीं से एनालिसिस शुरू होता है। आउटपुट आमतौर पर सेक्शंस में विभाजित होता है। ईमेल्स, होस्ट्स, /सबडोमेन्स और कभी-कभी IP एड्रेसेस। सबसे पहले सूची में ऑब्वियस पैटर्न्स खोजें। j.acompany.com, p.smithycompany.com। अनुमान firstinitial.lastnameyourcompany.com। यह पैटर्न बहुत उपयोगी हो सकता है। पब्लिक डेटा मैसी है। द हार्वेस्टर फॉल्स पॉजिटिव्स दे सकता है। एक ईमेल पुराना हो सकता है, एक सबडोमेन डीकमीशन हो सकता है, इसलिए वैलिडेशन क्रिटिकल है। ईमेल्स के लिए सीधे बाउंस टेस्ट के लिए ईमेल न भेजें। सेफर, हैव आई बीन पॉन्ड पर जांचें। सबडोमेन्स वैलिडेट करें कि वे एक्टिव हैं। पिंग, एंस लुकअप, एडवांस्ड वैलिडेशन, HTTPS, nmap केवल ऑथराइज्ड टारगेट्स पर ही चलाएं। देखें क्या लाइव वेब सर्वर या सर्विस है। फॉरगॉटन डेव सर्वर मिल सकता है। ओल्ड लॉगिन पोर्टल भी मिल सकता है। दोनों हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। वाइल्ड कार्ड से सावधान रहें। उदाहरण .company.com फाइंडिंग्स वैलिडेट होने पर डॉक्यूमेंटेशन करें। रिकॉर्ड व्हाट यू फाउंड, हाउ यू फाउंड इट, हाउ यू वैलिडेटेड इट। यह फाइनल रिपोर्ट के रिकॉनिसेंस का आधार बनेगा। द हार्वेस्टर फाइंडिंग्स अगले टेस्टिंग फेज का मार्गदर्शन करेंगी। हम द हार्वेस्टर जैसे टूल के बारे में एथिक्स और लीगैलिटी पर गंभीर चर्चा किए बिना बात नहीं कर सकते। यह टूल एक ग्रे एरिया में काम करता है, जबकि यह केवल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। उस डेटा को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करने और उपयोग करने का कार्य कानूनी प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। हमेशा बिना किसी अपवाद के डोमेन के मालिक से एक्सप्लिसिट रिटर्न परमिशन प्राप्त करें इससे पहले कि आप कोई टेस्टिंग शुरू करें। एक वर्बल एग्रीमेंट पर्याप्त नहीं है। आपके काम का स्कोप स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, यह बताते हुए कि आप किन डोमेन्स की जांच करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। इस स्कोप से भटकना अनप्रोफेशनल और संभावित रूप से इल्लीगल है। डिफेंसिव साइड पर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए द हार्वेस्टर जैसे टूल का आउटपुट डिजिटल हाइजीन में एक वैल्यूएबल लेसन है। फाइंडिंग्स आपको दिखाते हैं कि एक अटैकर बिना किसी स्पेशल एक्सेस के आपके बारे में क्या सीख सकता है। इससे बचाव के लिए आपको अपने पब्लिक फुटप्रिंट को मैनेज करने की आवश्यकता है। अपनी पब्लिक फेसिंग वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंट्स की नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें एम्प्लॉय ईमेल लिस्ट्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शामिल नहीं है। पुराने अनयूज्ड सबडोमेन्स को हटा दें और सुनिश्चित करें कि कोई भी डेवलपमेंट या टेस्टिंग सिस्टम्स पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। SPF, DKIM, DMRs यह अटैकर्स को आपके डोमेन को स्पूफ करने से रोकेगा। एक सिक्योरिटी टेस्टर के रूप में बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना नॉन नेगोशिएबल है। फर्स्ट, हमेशा टूल्स को कंबाइन करें। द हार्वेस्टर उत्कृष्ट है, लेकिन यह पाज़ल का सिर्फ एक टुकड़ा है। अमस, सबलिस्ट थर्ड, स्पाइडरफुट सेकंड हमेशा नॉन इंट्रूसिव मेथड्स का उपयोग करके अपने परिणामों को वैलिडेट करें। आउटपुट को गॉस्पेल के रूप में न लें। थर्ड, एक अच्छा इंटरनेट सिटीजन बने। robots.txt फाइल्स आपके द्वारा क्वेरी की जाने वाली वेबसाइट्स की टर्म्स ऑफ सर्विस प्रॉक्सीज का जिम्मेदारी से उपयोग करें। अपनी रिपोर्टिंग में अपने मेथड्स के बारे में ट्रांसपेरेंट रहें। फाइनली, सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। ऑथराइजेशन, स्कोप, मेथड्स, फाइंडिंग्स। अपनी लर्निंग जर्नी जारी रखने के लिए, शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह ऑफिशियल द हार्वेस्टर गिटहब रिपॉजिटरी है। वहां का डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन का सबसे अप टू डेट सोर्स है। ओसेंट कम्युनिटी में डूब जाएं, ब्लॉग्स पढ़ें, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखें
सिक्योरिटी फोरम्स में भाग लें। सीखने का सबसे अच्छा तरीका करके सीखना है, इसीलिए अपने स्वामित्व वाले डोमेन्स के साथ एक सेफ लैब एनवायरनमेंट सेटअप करें।